दोस्तों आपको बचपन के सांप सीढ़ी का गेम तो याद ही होगा और आपको ये भी याद होगा कि उस गेम में 99 नंबर पर एक सांप होता था और अगर उसने काट लिया तो आप सीधा 1 पर पहुंच जाते थे, यानी कि आपकी पूरी मेहनत बर्बाद। और अगर मैं इस गेम को आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से कंपेयर करूं तो क्या आपको पता है कि वो रियल लाइफ सांप कौन है? वो सांप है बैंक, जहां आप अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई जमा करते हैं और वो आपकी उस मेहनत की कमाई को सांप की तरह निगलता जा रहा है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फेमस राइटर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बेसिस पर कह रहा हूँ। आप सोचते हो कि बैंक में रखा पैसा आपका बिल्कुल सेफ है और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, लेकिन आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि बैंक में आपका पैसा सेव नहीं बल्कि धीरे धीरे वो पैसा खत्म होता जा रहा है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी नशे में हूँ, इसीलिए कुछ भी उटपटांग बक रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी ये बात समझ में आ जाएंगी। आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और आपको अपने पैसे को किस तरीके से सेव करना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी, इनके बारे में भी पता चल जाएगा, जिससे कि आपका पैसा बर्बाद न हो। नंबर 1, व्हाई नॉट टू कीप योर मनी इन द बैंक। दोस्तों मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो और वो सेविंग्स को कहां रखते हैं? बैंक में। लोगों को लगता है कि टाइम के साथ बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि बैंक में रखा उनका पैसा बढ़ भले ही रहा है, पर उसकी परचेजिंग पावर दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। इससे आप इस तरीके से समझे, अगर आज अपने बैंक में 500 रुपए जमा किए तो एवरेज बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक साल में 2 से 3% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से साल के एंड में 40 या फिर 60 रुपए वापस मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों इंडिया में हर साल महंगाई 8% के हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि आज जो चीज आपको 500 रुपए में मिल रही है वही चीज अगले साल 580 रुपए में मिलने वाली है। अब आप ही सोचिए, एक साल में आपका पैसा सिर्फ 40 रुपए बढ़ा, लेकिन महंगाई उससे दुगनी यानी कि 80 रुपए बढ़ गई। अब सोचिए कि क्या आप उस 40 रुपए से 80 रुपए की चीज खरीद पाएंगे? नहीं ना। तो क्या आप उन चीजों को खरीदना ही बंद कर देंगे? आप ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीने के लिए चीजें तो चाहिए ही। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऐसी ही कंडीशन में एक मिडिल क्लास आदमी लोन लेता है, क्योंकि वो अपनी इनकम से अपनी जरूरतों को फुलफिल नहीं कर पाता और फिर उस लोन के चक्कर में वो जिंदगी भर फंसा रहता है और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो आखिर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है इम्प्रूव योर कैश फ्लो। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैश फ्लो क्या है, इसे जानने के लिए आगे देखिए। नंबर 2, व्हाट इज कैश फ्लो? दोस्तों कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपके पास पैसे का आना और जाना, यानी कि आप किस तरीके से पैसे को अर्न करते हैं और उसे कौन सी चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं। सोसाइटी में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास में होते हैं या फिर पुअर मिडिल क्लास से, और अगर लोगों ने इस कैश फ्लो के प्रिंसिपल को सही तरीके से समझ लिया तो वो बड़ी आसानी से इन दोनों कैटेगरी से ऊपर उठकर रिच लोगों की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो आखिर कैसे हमारी सोसाइटी में ये क्लास जनरेट होती है? देखिए, जो लोग पुअर मिडिल क्लास से होते हैं वो उतना ही कमा पाते हैं जिससे कि उनकी फैमिली का जीवन यापन हो सके और सेविंग्स के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो अपनी कमाई का अपने फैमिली और अपनी बाकी जरूरतों पर स्पेंड करने के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं और जो बचता है उसे वो बैंक में जमा करा देते हैं। और वही जो रिच पीपल होते हैं वो अपने पैसे को पैसा अट्रैक्ट करने में लगाते हैं। उन्हें पता है कि पैसा बैंक में रखने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां उन्हें बढ़िया रिटर्न मिल सके। और ये लोग अपने पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से इन्हें इन्फ्लेशन रेट से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है, इसीलिए ये रिच पीपल की कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो अब आप ही सोचिए कि जब इन्फ्लेशन से मुकाबला करने की बात होगी तो पुअर और मिडिल क्लास के लोग कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही रिच पीपल जिन्होंने अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट किया है वो बड़ी ही आसानी से इन्फ्लेशन का सामना कर सकते हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट एंड रीट्स। अमीर लोग इसलिए भी अमीर होते हैं क्योंकि वो अपना पैसा अपने लिए एसेट तैयार करने में लगाते हैं। हर कोई ये बात जानता है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण जमीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और उसके रेट तो दिन रात बढ़ ही रहे हैं। और अमीर लोग भी अपना मैक्सिमम पैसा रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा तो मिलता ही है, बल्कि रेंटल इनकम के तौर पर उन्हें मंथली पैसा भी मिलता है, जिससे उनका कैश फ्लो बना रहता है। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट एकमात्र ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ से लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। यानी अगर आप भी अपने पैसे का मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं तो आपको भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सके तो चिंता मत करिए, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय है। दोस्तों इसका उपाय है रिट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब आप पूछेंगे कि ये क्या, तो मैं आपको बता दूं कि रिट्स म्यूचुअल फंड्स की तरह कुछ कंपनियां होती हैं जो रियल एस्टेट में पैसा लगाती हैं। इन कंपनियों को जब कैश की जरूरत होती है तो ये अपने शेयर बेचकर लोगों से पैसे लेते हैं और यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने इन्वेस्टर्स को
डिविडेंड के रूप में वो पैसा बांट देती है। आप बड़ी ही आसानी से रिट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके 10 से 15% रिटर्न कमा सकते हैं, जो बैंक आपको कभी नहीं दे सकता। और दोस्तों यकीन मानिए, रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहां लोगों को कभी लॉस नहीं हो सकता। नंबर 4, स्टॉक वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस एफडी। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, स्टॉक, इंडेक्स फंड और बैंक एफडी में से किस चीज में आपका पैसा डबल होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है? मैं आपको बता दूं कि रियल एस्टेट के बाद स्टॉक और इंडेक्स फंड ही ऐसी चीज है जहां पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 10 से 14% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन बैंक आपको कभी भी आपकी एफडी पर 6.25% से ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। यानी इसका सीधा सा आंसर है कि अपने पैसे को बैंक एफडी के रूप में रखने से ज्यादा बेटर है कि आप इसे स्टॉक या फिर इंडेक्स फंड में निवेश कर दें। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक में पैसे लगाना तो बहुत ही डेंजरस है, मतलब इसमें लॉस हो सकता है, इसीलिए हम तो अपना पैसा बैंक में ही रखेंगे। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेटर है और फ्यूचर में किसकी रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ताकि आप उन स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इसलिए आपको स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर सोचिए। इसीलिए अपने पैसे को बैंक में रखने की बजाय आप रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है वो आपको बैंक कभी नहीं दे सकता और इन्वेस्टमेंट से आपका कैश फ्लो भी बना रहता है। यदि आप बैंक के भरोसे बैठे रहे तो आप कभी भी इस दुनिया में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका पैसा भी बैंक में रखा हुआ है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि बैंक उस पैसे को धीरे धीरे सांप की तरह निकलता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के प्रति अपनी नॉलेज बढ़ाइए और अपने पैसे को सही चीजों पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। फाइनेंस से जुड़ी हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट जरूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई फाइनेंस से जुड़ी वीडियो के साथ।